हेलो एवरीवन। अब हम देखेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन इन पाइथन के रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है पाइथन में और इसका क्या यूज है। देखिए रेगुलर एक्सप्रेशन जो यूज किया जाता है ये पाइथन में यूज किया जाता है जैसे कोई टैक्स है। ठीक है, कोई टैक्स है और उसमें से हमें कुछ सब स्ट्रिंग सर्च करनी है, वो कितनी बार आ रही है और वो सारी सब स्ट्रिंग हमें फैच करनी है। मान लीजिए एक टैक्स है, बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन आपको दिया गया है, उस डिस्क्रिप्शन में ईमेल है, मोबाइल नंबर है। ठीक है, तो हमें वो जितने भी ईमेल आ रहे हैं, जितने मोबाइल नंबर आ रहे हैं, वो सारे निकालने हैं, तो वो हम रेगुलर एक्सप्रेशन की हेल्प से कर सकते हैं। इसमें एक मॉड्यूल होता है आरई। ठीक है, वो आरई मॉड्यूल की हेल्प से हम अपनी सब स्ट्रिंग किसी भी स्ट्रिंग से निकाल सकते हैं। देखिए ये वैसे बहुत बड़ा रेगुलर एक्सप्रेशन जो है बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इस पर पूरी पूरी बुक है कंप्यूटर साइंस में। ये हर लैंग्वेज के अंदर होता है रेगुलर एक्सप्रेशन। तो कंप्यूटर साइंस में जब हम पढ़ते थे, बीटेक में पढ़ते थे, तो पूरी पूरी बुक थी इस पे रेगुलर एक्सप्रेशन में जो हमने किया था। लेकिन हमें अगर आप एज ए बिगनर हैं तो आपको इतनी डेप्थ में नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि ये जो पैटर्न होते हैं, देखिए इस तरह के पैटर्न जो हम बनाते हैं, ये पैटर्न ये पैटर्न हमने भी बुक पढ़ी है, लेकिन अपने से नहीं बनाते। हम गूगल में सर्च कर लेते हैं कि ईमेल, रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर ईमेल, रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर मोबाइल नंबर। तो इस तरह से हम गूगल से सर्च करके रेगुलर एक्सप्रेशन और अपना काम चला लेते हैं। ठीक है, और ये कभी कभी ही यूज में आता है, ऐसे कोई डेली यूज में आता भी नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ से एक एग्जांपल ले लेता हूँ और आपको समझाता हूँ कि किसी टैग से किस तरह से हम ईमेल निकालेंगे। तो मैं यहाँ से जाता हूँ अपने VS कोड में, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। तो देखिए सबसे पहले हमने इंपोर्ट किया है किसे? एक मॉड्यूल आरई को, रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास टैक्स है, टैक्स के अंदर एक ईमेल है और टैक्स के अंदर एक मोबाइल नंबर है। यहाँ पे एक एक्स ईमेल पैटर्न, मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन, यहाँ पे एक ईमेल फाइंड करने के लिए हमने बना लिया है। कैसे? यहाँ पे देखिए बीच में एट द रेट हो, एट द रेट से पहले जो यहाँ पे दिया गया है ये, इसमें ए टू जेड हो। ए टू जेड मतलब जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं वो कैपिटल में हो। ए टू जेड कुछ भी आ सकता है। स्मॉल ए मतलब अल्फाबेट स्मॉल में ए टू जेड। 0 to 9 के नंबर आ सकते हैं, डॉट आ सकता है, अंडरस्कोर आ सकता है, परसेंटेज आ सकता है, प्लस माइनस ये सब आ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आएगा एट द रेट से पहले, और यही सब एट द रेट के बाद आएगा, ए टू जेड 09 डॉट हाइफन। ठीक है, और फिर यहाँ पर देखिए डॉट लगने के बाद में ये बना है डॉट कॉम के लिए, कि यहाँ ए टू जेड कैप्स में और स्मॉल में आ रहा है। और यहाँ पे 2,3 के दो तो नंबर जरूरी होने चाहिए, जैसे ईडी, दो से कम नहीं हो सकते यहाँ पे। तो इस तरह से इसका कुछ रूल्स होता है बनाने का रेगुलर एक्सप्रेशन को। फिर देखिए आरई जो मॉड्यूल है उसके अंदर एक फंक्शन होता है फाइंड ऑल। जितने भी हमारे मैचिंग हो गए, इस पैटर्न से मैचिंग होंगे, वो हमें यहाँ पे मिल जाएंगे ईमेल। तो पहले हमने पैटर्न डाल दिया, फिर ये टेक्स्ट डाल दिया यहाँ पे, और ये हमें एज ए लिस्ट दे देगा, लिस्ट। ठीक है, ईमेल फाउंड अगर होगी तो लिस्ट दे देगा और वन बाय वन हम प्रिंट कर देंगे। चलिए मैं इस लिस्ट पहले प्रिंट करा लेता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करा लेता हूँ। एग्जीक्यूट कराया मैंने, देखिए यहाँ पे क्या आ गया, ईमेल मुझे मिल गया। मैं यहाँ पे अगर एक और ईमेल डाल देता हूँ इसमें बाद में, यहाँ पे गया राम जीमेल। ठीक है, फिर से मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखिए राम जीमेल, दोनों ईमेल मिल गई। ठीक है, ये भी दिखा देता हूँ मुझे मैं आपको कि ये लिस्ट में आता है इस तरह से। ये आ गया हमारा लिस्ट में। ठीक, फिर अगर यहाँ पे दूसरा एक्सप्रेशन दिया मोबाइल नंबर का, तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को कॉपी करूं, ठीक है, और मुझे ईमेल की जगह मोबाइल निकालना है, मैंने ये एक्सप्रेशन किया और यहाँ पे मैं ईमेल की जगह, ईमेल पैटर्न की जगह फोन पैटर्न कर दूंगा। अब देखिए मुझे फोन नंबर आने शुरू हो गए। ठीक है, तो ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं ईमेल के लिए। लेकिन आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे डी थ्री लिया है, तो यहाँ पे नंबर आ सकते हैं, हाइफन आ सकता है यहाँ पे, फिर D3 तीन नंबर यहाँ पे आ सकते हैं। पैटर्न देखिए आप नंबर का, 1 2 3 हाइफन 4 5, फिर D3 तीन डिजिट्स हो गई यहाँ पर, फिर D4 4 हो गए, 7 8 9। इस पैटर्न में हाइफन लगा के इसने बनाया है रेगुलर एक्सप्रेशन।
ठीक है। तो ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, और अगर ये इतना है आपको बेसिक पता चल गया है कि इसको भी ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप वेब डेवलपमेंट में एज ए बिगनर आप जाना चाहते हैं तो आपको ये सब गूगल पे मिल जाएगा पैटर्न, ठीक है। और आप आरई मॉड्यूल की हेल्प से किसी भी टेक्स्ट में अपना कोई भी सब स्ट्रिंग आप सर्च कर सकते हैं। और अब तो देखिए जो है ये एआई के बहुत सारे टूल्स आ गए हैं, ठीक है। को पायलट आ गया है, चैट जीपीटी आ गया है, गूगल बार्ड आ गया है। तो इन सब में आप सर्च करेंगे कि जस्ट मेक ए पैटर्न फॉर मी, तो आपको पैटर्न मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको जो बेसिक मैंने बताना था रेगुलर एक्सप्रेशन का, वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। कभी आपको स्ट्रिंग से कुछ सर्च करना पड़ जाए तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा जो पाइथन का लास्ट टॉपिक था, इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा कि हम क्या करेंगे आगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।